Hello everyone, I am Nishan Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome all of you to our channel अड्डा क्वालिफाई. डियर स्टूडेंट, मैं आज कोडिंग डिकोडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ अपोजिट लेटर. मीन्स जो कोड दिए जाएंगे लेटर टू लेटर, वो जो कोड रहेगा वो रहेगा अपोजिट लेटर, है ना. मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि अपोजिट लेटर क्या होता है. कि जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश अल्फाबेट में, तो इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है कि फ्रॉम ए टू एम ये फर्स्ट हाफ होता है एंड फ्रॉम एन टू जेड ये सेकेंड हाफ होता है. तो अगर हम ABCD लिखते हैं तो ये ए से लेकर एम तक, और जहां पे एम खत्म हो रहा है यहीं से एन को स्टार्ट करके और ए के सामने जेड पे लाकर खत्म कर देते हैं, है ना. और जिस लेटर के सामने जो भी लेटर होता है वो अपोजिट है. जैसे यहाँ पे ए के सामने जेड है तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है. यहाँ पे एम के सामने एन है तो यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट है, ये है ना. इसी तरह से अगर मान लेते यहाँ पे जी है यहाँ पे टी है तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है. तो ये सभी मैंने करवा दिया था, आप लोग ध्यान में रखेंगे इसे. अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो कोड दिया जाए, जो कोड है इसमें अपोजिट लेटर में क्या होता है कि जो कोड दिए जाएंगे अगर जिस वर्ड में, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है, ये वर्ड है कॉलेज. अब इसमें जो कोड होगा ये कोड होगा अपोजिट का. अब किस तरह से होगा, अब देखिए इसमें अपोजिट लेटर में मैंने टाइप 1 को स्टार्ट किया है. अब यहाँ पे ध्यान दें, अब जैसे यहाँ पे सी का है तो सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है ना. ओ का अपोजिट एल होता है और एल का अपोजिट ओ होता है और एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट होता है भी और जी का टी और ई का होता है भी. यही इसका क्या हो गया, कोड हो गया. यही इसका क्या हो गया, कोड हो गया. तो अपोजिट लेटर में यही होता है कि कोई भी वर्ड है, जिसे यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे ये तो समझ गए ये क्या है, टाइप 1 है. अब टाइप 1 में ही मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए. जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी एक छोटा सा वर्ड ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने लव, लव लिया. अब इसका अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दें कि जो एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, भी का अपोजिट ई हो जाएगा और ई का अपोजिट भी हो जाएगा. ये होता है. ये किस तरह से चल रहा है, ये अपोजिट का चल रहा है. ये किसका चल रहा है, तो अपोजिट का चल रहा है. तो यही होता है अपोजिट में टाइप 1 का, है ना. ये क्या होता है, टाइप 1 में होता है. ये तीन चीजों को ध्यान रखेंगे. अब यहाँ पे क्या है कि टाइप 1 में तो एक मैंने करवा दिया यहाँ पे कि बिल्कुल जिस लेटर का कोड है वो बिल्कुल सामने. या देखिए इसमें क्या है कि बस फॉर्मेट को ध्यान रखना है ना. या तो हम इसको इस तरह से लिखते या फिर इसको हम इस तरह से लिखते. जैसे यहाँ पे कॉलेज लिया है ना मैंने, यहाँ पे कॉलेज, तो क्या होता है कि इसी का इस तरह से आ जाता, इसका कोड यहाँ पे आता, इसका कोड यहाँ पे आता, इसका कोड यहाँ पे आता, इसका कोड यहाँ पे आता और ये कोड यहाँ पे और ई का कोड भी यहीं पे आ जाता, है ना. तो इस तरह से न करके मैंने इस तरह से कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं है. बस यहाँ पे ध्यान रखें कि कोड किस तरह से यहाँ पे दिए जाते हैं. अब हम देखते हैं तो इसी में जो अपोजिट लेटर है, तो अपोजिट लेटर में टाइप 2 में किस तरह से होते हैं, इन चीजों को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है. क्योंकि जब हमें फॉर्मेट पता रहेगा तब क्या होगा, एग्जामिनेशन में जल्दी सोल्व होगा क्वेश्चन. अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे. अब जैसे यहाँ पे मैंने एक और कोई वर्ड, जैसे यहाँ पे कॉलेज चल रहा है ना, तो कॉलेज को ही मैं यहाँ पे लिया हूं. यहाँ पे टाइप 1 में, टाइप 1 में कॉलेज लिया और ये कॉलेज का अपोजिट है. अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं टाइप 2. टाइप 2, टाइप 2 किसका है, अपोजिट लेटर का है. अब जैसे यहाँ पे मैंने लिया कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज. अब यहाँ पे ध्यान दे, अब जो इसका कोड लिया गया है वो किस तरह से लिया गया है, तो अब यहाँ पे ध्यान दे. अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी कोड लिया गया है ये एक तरह से यहाँ पे क्रॉस टाइप से लिया गया है. क्रॉस टाइप मीन्स यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं. जैसे ये है तो ई का कोड यहाँ पे आ जाएगा, सी का कोड यहाँ पे आएगा, है ना. इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूं. यहाँ पे
यहाँ पे आ जाएगा जी का कोड, यहाँ पे आ जाएगा ओ का कोड, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं तो ई का कोड की बात करते हैं, तो ई का कोड देखिए यहाँ पे आ जाएगा, इस यल का कोड यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे यल बचा है इसका कोड ठीक इसके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दे किस तरह से, जैसे हम बात करते हैं ई का, तो ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, तो भी को यहाँ पे लिख दिए। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स को यहाँ पे लिख दिए, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं जी का, तो जी का अपोजिट क्या होता है यहाँ पे, तो जी का अपोजिट टी होता है, तो टी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे ओ है, तो ओ का अपोजिट यल होता है, यल को मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद यहाँ पे बात करें ई का, तो ई का अपोजिट होता है गाइस यहाँ पे भी, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यल का अपोजिट, तो यल का अपोजिट ओ होता है, और जो बीच में बच गया है ओ, तो इसका ठीक यहाँ पे ओ हो जाएगा। ये हो गया अपोजिट लेटर का क्या हो गया, टाइप 2 हो गया। ये फॉर्मेट है, और फॉर्मेट को हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे अगर हम इसी में नेक्स्ट टाइप चले तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें। अब मैं यहां पे लेकर चल रहा हूं टाइप थर्ड, टाइप थर्ड लेकर चल रहा हूं। अब टाइप थर्ड में क्या होता है, टाइप थर्ड में ये होता है यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये लिया गया है कॉलेज, है ना। अगर हम लेते हैं कोई 5 लेटर वर्ड लेते हैं, तो 5 लेटर वर्ड कौन सा है, जैसे FLOWER। चलिए मैं कॉलेज को ही लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं कॉलेज लिया, COLLEGE, मैंने कॉलेज लिया। अब जो इसका कोड होगा गाइस, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दे, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 4 और एक 1 7। तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो लेटर है मिडिल में, इसको सबसे पहले 3 लेटर को बांटेंगे, 3 लेटर राइट साइड एंड 3 लेटर लेफ्ट साइड, और बीच में जो होगा ये मीडिएटर का काम करेगा। अब ध्यान दे इसको किस तरह से करेंगे, तो ये एक्चुअली मैं फॉर्मेट बता रहा हूं जो कि ऑपोजिट लेटर का है। गाइस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो 3 लेटर है ना, तो 3 लेटर में देखिए, अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा फर्स्ट में, और जो यल है ना, तो एल का गाइस यहाँ पे ध्यान दे, एल बिल्कुल सामने आ जाएगा, एल का कोड। अब यहाँ पे देखें, एल का कोड क्या है, एल का कोड हो जाएगा ओ, अपोजिट ओ होता है एल का, है ना। ओ का अपोजिट क्या होता है गाइस, यहाँ पे एल होता है, और सी का क्या होता है गाइस, यहाँ पे एक्स होता है। अब जो यहाँ पे एल बचा है ना गाइस, ये एल का कोड यहाँ पे बिल्कुल सामने आ जाएगा, और जिस फॉर्मेट में इसको बनाए हैं इसी फॉर्मेट में हम इसे कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे ध्यान दे किस तरह से आया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे भी टी होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, भी होगा, यहाँ पे क्या होगा, ई का अपोजिट भी होगा, और जो जी बचा है ना गाइस, इसका अपोजिट टी हो जाएगा। ये क्या है गाइस, यहाँ पे ये फॉर्मेट है। तो मैंने फॉर्मेट को बता दिया है कि किस तरह से यहाँ पे कोडिंग किए जाते हैं, है ना। अब एक्चुअली सबसे पहले इसे ध्यान देना होगा। इसे क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से एक बार मैं फिर से टाइप 2 को बता दे रहा हूं, इसलिए कि बहुत सारे लाइनिंग है, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं नंबरिंग करके समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे नंबरिंग मीन्स अल्फाबेटिकल से नहीं, यहाँ पे मैं काउंटिंग नंबर ले रहा हूं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, है ना। ध्यान दे यहाँ पे, इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे C 1 नंबर पे है, O 2 नंबर पे है, L 3 नंबर पे है, ये भी L 4 नंबर पे है, ये E है 5 नंबर पे, G है 7 नंबर पे, E है 5 नंबर पे। अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, अब जो कोड बचा है ना, जो कोड बना है, तो ध्यान दे E का कोड कहाँ पे आया है, फर्स्ट में आया है, मतलब जो सॉरी 4 5 ये 6, G 6 पे है, और ये वाला E है 7 पे, है ना। काउंटिंग नंबर चला है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये है काउंटिंग नंबर। अब जो यहाँ पे जो कोड लिया गया है, तो जो ई है यहाँ पे, तो ई का कोड यहाँ पे आया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जी का, तो 6 नंबर पे जो लेटर है इसका कोड यहाँ पे आया है। ई है, ये वाला ई है 5 नंबर पे, तो इस ई का कोड यहाँ पे आया है। और यहाँ पे ध्यान दे, तो ये है जो 4 नंबर पे एल है,
उसका कोड है। तो ये 4 यहाँ पे हो गया, ये जो L है इसका कोड यहाँ पे आया है तो 3 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो जाएगा, और ये है X, ये 1 नंबर पे हो गया। अब आई होप कंफ्यूजन ना होगा आप लोगों को, है ना। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे बिल्कुल तरीके से, है ना। अब मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि है, जो कोड दिया जाएगा गाइस, वो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, मीन्स सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। यहाँ पे ध्यान दें कि उसमें किस तरह से वहां पे कोडिंग किया जाता है, आप लोग नोट करेंगे। मैं इसे मिटा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ध्यान दें। अब मैं यहाँ पे जो टाइप लिया हूं, ये टाइप है, जो कोड दिया गया है, ये दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। अब कोई भी वर्ड किस तरह से बनता है, उसमें वॉवेल कंसोनेंट होता है उसमें, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें, यही चीज यहाँ पे लिया गया है कि कोड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या है कि जो कोड दिए जाएंगे, है ना, जो आपको कोड करना होगा, इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल को दोनों को ध्यान में रखते हुए कोड करना होगा, है ना। वॉवेल को और कॉन्सोनेंट को ध्यान में जब रखेंगे तो इसके साथ साथ उसके प्लेस को भी ध्यान रखना होगा कि कौन से वर्ड में किस प्लेस पे वॉवेल और कॉन्सोनेंट है, उन चीजों को ध्यान रखना होगा। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दे, जैसे यहाँ पे लिया गया है होप, और यहाँ पे होप का कोड क्या है, 5 10 5 10। अब इसका हम समझा देते हैं सिंपली। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे होप है, यहाँ पे ध्यान दे, पहले पोजीशन पे एच है। एच क्या है गाइस, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। भी क्या है, वॉवेल है। पी क्या है, कॉन्सोनेंट है। और ई क्या है गाइस, यहाँ पे वॉवेल है। तो पहले पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, दूसरे पोजीशन पे वॉवेल है, तीसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, और चौथे पोजीशन पे गाइस यहाँ पे क्या है, वॉवेल है। अब यहाँ पे ध्यान दे, 5 10 5 10, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम वर्ड आएगा, है ना, कौन सा वर्ड, कि पहले पोजीशन पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, दूसरे पोजीशन पे वॉवेल होना चाहिए, तीसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और चौथे पोजीशन पे वॉवेल होना चाहिए। जब इस तरह के वर्ड आएंगे तब उसका कोड हम क्या देंगे, 5 10 5 10। ओके गाइस, अब दूसरी चीज यहाँ पे गोट है। यहाँ पे गोट के बारे में बात करें तो जी है फर्स्ट पे, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे, तो जी कॉन्सोनेंट है। ओ यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे, ओ वॉवेल है। ए है थर्ड पोजीशन पे, ए क्या है, वॉवेल है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, जो कि फोर्थ पोजीशन पे है। तो यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे 12 18 18 12, मतलब दोनों वॉवेल जो बीच में है ना, सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे 18 जो आया है सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे है। मतलब कि अगर कोई भी वर्ड जिसका स्ट्रक्चर पहले पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, दूसरे पोजीशन पे वॉवेल है, तीसरे पोजीशन पे वॉवेल है, चौथे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, तब उसका कोड हम ये देंगे। यहाँ पे जैसे लिया गया IAS, है ना, IAS, यहाँ पे IAS है, पहले पोजीशन पे वॉवेल है, दूसरे पोजीशन पे वॉवेल है, और तीसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है। तो इसका कोड क्या होगा गाइस, यहाँ पे 30 30 20। अब कोई ऐसा वर्ड दे देगा कोड बताने के लिए कि जिसका यहाँ पे पहले पोजीशन पे कॉन्सोनेंट से, दूसरे पोजीशन पे, सॉरी, पहले पोजीशन पे वॉवेल, दूसरे पोजीशन पे वॉवेल, और तीसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, तब उसका कोड हम क्या देंगे, 30 30 20। इसी तरह से सभी में है। हमें बेसिकली इसमें स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है ना। और स्ट्रक्चर में हमें पोजीशन पे ध्यान देना होगा कि वॉवेल उसमें किस पोजीशन पे है, कॉन्सोनेंट किस पोजीशन पे, उसी के अनुसार यहाँ पे कोड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया गाइस, यहाँ पे एग्जांपल है लाइन LION, तो पहले पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, दूसरे पोजीशन पे वॉवेल है, तीसरे पोजीशन पे वॉवेल है, चौथे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो पहले पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, दूसरे पोजीशन पे वॉवेल, तीसरे पोजीशन पे वॉवेल, और चौथे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, हमें उसी वर्ड का कोड यहाँ पे देंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गोट है, GOAT, इसमें पहले पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, दूसरे और तीसरे पोजीशन पे वॉवेल है, और चौथे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है। मतलब जो लाइन का कोड होगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गोट का कोड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 12 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 18 18 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, 12 18 18 12। ये हो गया किसका कोड, लाइन का कोड हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है इवेन का कोड, EVEN। इसमें ध्यान दें तो ई क्या है, वॉवेल है,
भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, ई क्या है, वॉवेल है, एन क्या है गाइस यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे ध्यान दे, वॉवेल और इसमें दो वॉवेल आ रहा है, ई है और ई है, एक तो पहले पोजीशन पे और दूसरा तीसरे पोजीशन पे, और कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट है भी और एन, और ये दोनों कॉन्सोनेंट दूसरे और चौथे पोजीशन पे है। अब हमें इसमें ये ध्यान देना होगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है इसमें कि जिसका पहला पोजीशन कॉन्सोनेंट है, पहला पोजीशन वॉवेल है, पहला पोजीशन वॉवेल है, दूसरा पोजीशन कॉन्सोनेंट है, तीसरा पोजीशन वॉवेल है और चौथा पोजीशन कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे ध्यान दे तो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे इडिट है। इडिट पहले पोजीशन पे वॉवेल है, दूसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, तीसरे पोजीशन पे वॉवेल है, चौथे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है। ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है गाइस, यहाँ पे सेम है। जब ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो गाइस यहाँ पे ध्यान दे डियर कि जो यहाँ पे इवेंट का कोड होगा ये किसका हो जाएगा, जो इडिट का कोड है। तो इडिट का कोड क्या है गाइस, यहाँ पे हो जाएगा 42 24 42 एंड 24। यही इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। तो ध्यान दे कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में जो स्ट्रक्चर होता है वर्ड्स का, इसमें किस तरह से कोडिंग किए जाते हैं। अब जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 10, यहाँ पे मैंने लिया 10। अब गाइज यहाँ पे ध्यान दे, अगर मैंने पूछा कि इस 10 का कोड क्या होगा, तो ध्यान दे यहाँ पे पहले पोजीशन पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, दूसरे पे क्या है गाइज यहाँ पे वोवेल है, तीसरे पे क्या है यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। अब एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग कि हमें इसमें से देखना होगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका पहले पोजीशन कॉन्सोनेंट, दूसरे पोजीशन वोवेल, तीसरे पोजीशन कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे सम है, SUM। तो सम में अगर मैं बात करूं तो पहले पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, दूसरे पोजीशन पे वोवेल और तीसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट। तो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर क्या है गाइस, यहाँ पे सेम है। जब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो जो सम का कोड होगा गाइस यही 10 का कोड हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे सम का कोड क्या है, 25 60 25। तो यहाँ पे भी इसका कोड क्या हो जाएगा, 20। इसका कोड मैं नीचे लिख दे रहा हूं, 25 60 25। यही इसका कोड हो गया। अब इसी में मैं अगर कुछ और यहाँ पे देख लूं, कुछ और एग्जांपल ले लूं, क्या ले लूं मैं, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे अपॉन ले रहा हूं, यहाँ पे UPON, यहाँ पे ये ले रहा हूं अपॉन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अपॉन में देखिए पहले पोजीशन पे वोवेल है, दूसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, तीसरे पोजीशन पे वोवेल है, चौथे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है गाइस यहाँ पे कि पहले पोजीशन पे वोवेल, दूसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, तीसरे पोजीशन पे वोवेल, चौथे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो पहला पोजीशन वोवेल है, मतलब कि यहाँ पे देखिए इडिट फिर से आ गया। यहाँ पे इडिट का स्ट्रक्चर यहाँ पे और इसका स्ट्रक्चर गाइस दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। इसमें भी पहले पोजीशन पे वोवेल है तो इसमें भी पहले पोजीशन पे वोवेल है, दूसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी दूसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, तीसरे पोजीशन पे वोवेल है, यहाँ पे भी तीसरे पोजीशन पे वोवेल है, चौथे पोजीशन पे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे भी गाइस चौथे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है। अब डियर यहाँ पे ध्यान दें कि जो अपॉन का कोड होगा, जो इडिट का कोड है ना गाइस, यही अपॉन का कोड हो जाएगा। क्या है, 42 24 42 24। तो यहाँ पे यही लिख देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 24 42 एंड 24। यही इसका आंसर हो गया। तो ध्यान दें गाइस यहाँ पे किस तरह से कोड किया जाता है, किसके बेसिस पे, किसके आधार पे, तो स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, मतलब कि शब्दों की बनावट पर। ओके गाइस, तो आप लोग बिल्कुल इसे क्लियर से नोट करेंगे, बिल्कुल साफ सुथरे नोट्स बनाएंगे, है ना। और जो भी डाउट्स होगा गाइस आप लोग जरूर उसमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो गाइस आप लोग जरूर इसे नोट करेंगे और जो भी डाउट्स होता है ना, एक चीज इसमें जैसे यहाँ पे मैंने 5 लेटर वर्ड लिया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बेसिस है ना। तो जो अगर मैंने कोई 5 लेटर कोड आ गया, जैसे सॉरी कोई 5 लेटर वर्ड आ गया, है ना, कोई भी 5 लेटर वर्ड आ गया, अगर उस 5 लेटर वर्ड में दूसरे पोजीशन पे वोवेल है और यहाँ पे चौथे पोजीशन पे वोवेल है, कहने का मतलब है कि पहले पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, दूसरे पोजीशन पे वोवेल, तीसरे पोजीशन पे कॉन्सोनेंट, चौथे पोजीशन पे वोवेल और पांचवें पोजीशन पे कॉन्सोनेंट अगर होगा तब हम कोड किसका करेंगे, इसी का कोड करेंगे। जिस तरह से इन सभी का कोड किया गया है ना, उसी तरह से उस 5 लेटर वर्ड का भी कोड किया जाएगा, बशर्ते
उसमें किस चीज को ध्यान में रखना होगा, वोवेल और कंसोनेंट के पोजीशन को। तो गाइज आप लोग बिल्कुल नोट कर लेंगे क्लियर तरीके से, है ना। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जो न्यू वीडियो आएगा गाइज उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ओके डियर, इफ एनी डाउट्स रिलेटेड टू टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन, है ना। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप मस्ट शेयर, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, है ना गाइस। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।